हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है चीर महान। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को लिया है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या को समझेंगे। चीर महान जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं। जगजीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हूँ मानव के ही समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं जीवन में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। अब हम इसमें आए कुछ शब्दार्थ को देखेंगे। जैसा कि जगजीवन, जगजीवन का अर्थ होता है संसार के लोगों के जीवन में। अगला है मानव के हित समान, अर्थात जो मानव का हितैषी हो। अगला है अंधभक्ति, इसका अर्थ हो जाएगा बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। अगला है अखिल, अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण या सारा। अगला है परित्राण, परित्राण का अर्थ होता है पूर्ण रक्षा। अगला है नव, नव का अर्थ होता है नया। अब हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे। पद्यांश से जगजीवन ... हित समान। सबसे पहले हम देखेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखा जाता है कि जो कविता है वो किस शीर्षक से लिया गया है, किस किताब से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। तो इसमें हम लिख देंगे अपने शब्दों में बनाकर कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के चीर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। अब प्रसंग है। प्रसंग में वही लिखा जाता है जो कवि ने कविता में कहा होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो प्रस्तुत कविता में भय संशय अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक बना सकूं। इस पद्यांश का व्याख्या हो जाएगा। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप में मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। अगला है पद्यांश, जिससे जीवन में ... अखिल व्यक्ति। देखिए संदर्भ तो हमारा वही रहेगा क्योंकि कविता एक ही है, और प्रसंग भी वही रहेगा क्योंकि पूरे कविता में कवि ने यही प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं लोक कल्याण कर सकूं। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि पढ़ने से और याद हो जाएगा। संदर्भ, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के चीर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इसका प्रसंग भी वही होगा कि प्रस्तुत कविता में भय संशय अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकूं। इसमें व्याख्या अलग अलग रहेगा, सिर्फ संदर्भ और प्रसंग एक रहेगा। इसका व्याख्या हो जाएगा, हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय शक संदेह एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। अगला है पद्यांश, पाकर प्रभु ... विहान। इसका संदर्भ वही होगा। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के चीर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रसंग भी वही है। प्रस्तुत कविता में भय संशय अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है।
कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकूं। इसका व्याख्या अलग होगा। हे प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमर दान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातः काल ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देखा, तो मैं सबके लिए धन्यवाद दोस्तों।